सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जो जैन धर्म से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनके क्वेश्चन देखेंगे और उनके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। उनके अंदर कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर। पहला क्वेश्चन यहीं से आता है कि जैन धर्म के अंदर कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कुल मिलाकर जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से सबसे पहले तीर्थंकर थे भगवान ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। जबकि अंतिम जो तीर्थंकर थे वह थे महावीर स्वामी जी। पहले थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और अंतिम थे महावीर स्वामी। एक और तीर्थंकर के बारे में पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे भगवान पार्श्वनाथ जी। तो जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में 3 अति महत्वपूर्ण है, जिनमें से पहले आते हैं ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। 23वें आते हैं पार्श्वनाथ जी, और वास्तविक जो संस्थापक थे वह महावीर स्वामी जी, जो 24वें तीर्थंकर थे। अब बात आती है कि तीर्थंकर होते क्या है। तो तीर्थंकर का अर्थ होता है संसार सागर से पार कराने के लिए, संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला व्यक्ति। वह व्यक्ति जो लोगों को संसार सागर से पार कराता है उसे हम तीर्थंकर के नाम से जानते हैं। जैन धर्म के संस्थापक किसे कहा जाता है? ऋषभदेव को। जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है ऋषभदेव को, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किंतु ध्यान रखिएगा कि वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो वह कहते हैं हम महावीर स्वामी जी को। ऋग्वेद में भी ऋषभदेव और आदिनाथ की चर्चा हुई है। जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जो 4 वेद हैं उनमें से सर्वप्रथम जो वेद आता है ऋग्वेद, उसके अंदर भी ऋषभदेव और आदिनाथ जी की चर्चा हुई है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे पार्श्वनाथ जी। नाथ जी ने 4 शिक्षाएं दी थी। कौन कौन सी शिक्षा थी? पहला था सत्य बोलो, चोरी न करो, हिंसा न करो और संपत्ति न रखो। पार्श्वनाथ जी की जो 4 शिक्षाएं थी उनमें उन्होंने कहा था कि व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, उसे चोरी नहीं करना चाहिए, उसे हिंसा नहीं करनी चाहिए और संपत्ति का अर्जन नहीं करना चाहिए। जबकि जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, उन्होंने 5वीं शिक्षा भी दी थी, जिसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में भी कहा था। किसके बारे में कहा था? ब्रह्मचर्य के बारे में। अब आगे हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी जी के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो मैंने रेड मार्किंग कर रखी है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ? वैशाली के निकट कुंडग्राम में। महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, तथा बाद में इन्हें महावीर जैन भी कहा जाने लगा। ये क्षत्रिय वर्ण के जात्रक कुल के थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जबकि माता का नाम था त्रिशला। इनके बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। ध्यान रखिएगा कि इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदी वर्धन। और जब ये गृह त्याग कर रहे थे तब इन्होंने अपने बड़े भाई से ही आज्ञा ली थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा तथा पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो महावीर स्वामी जी के बड़े भाई का नाम तो हो गया नंदीवर्धन, पत्नी का नाम हो गया यशोदा, और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, जबकि इनके दामाद का नाम था जमाली। नाम याद रखिएगा। 30वें वर्ष के बाद वे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर गृहस्थी को त्याग कर चले गए तथा 12 वर्ष की लगातार कठोर तपस्या तथा साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया, 12 वर्ष से तपस्या की, अब उनकी उम्र हो गई थी 42 वर्ष। इस अवस्था में महावीर स्वामी जी को जंबिका ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जंबिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? तो केवल्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कि जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहते हैं? केवल्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में जिन का अर्थ होता है विजेता, अहर्थ यानी पूज्य और निर्गर्भ यानी बंधनहीन कहलाए। उसका प्रचार प्रसार का केंद्र वैशाली को बनाया। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। प्रथम अनुयायी कौन बने थे? जमाली। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। तथा प्रथम महिला अनुयायी कौन बनी थी? चंपा। 2 फैक्ट बन गए हैं कि महावीर स्वामी जी के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? उनके दामाद जमाली, और प्रथम महिला अनुयायी बनी थी चंपा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत या अर्धमगधी भाषा में दिए थे। उस समय उस इलाकों में
अर्ध मगधी भाषा चलती थी, तो उन्होंने ऐसी भाषा का यूज़ किया जो वहाँ के लोगों को आसानी से समझ में आए। तो उन्होंने अर्ध मगधी, जिसे हम प्राकृत भाषा भी कहते हैं, उसमें अपने प्रवचन दिए थे। महावीर स्वामी जी ने 3 रत्न दिए थे। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो वह जैन धर्म से है। और इन्होंने कौन कौन से त्रिरत्न दिए हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण, यह जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत भी जोड़ा, जो था ब्रह्मचर्य। जो क्या हुआ, देखिए, पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत दिए थे। अहिंसा, सत्य बोलना, अपरिग्रह यानी जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, जबकि महावीर स्वामी जी ने इसमें एक और जोड़ दिया था, वह था ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यानी इनके अनुसार ईश्वर नहीं है, वे आत्मा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में पुनर्जन्म में और कर्मवाद में विश्वास किया जाता है कि व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे, उन्हें अगला जन्म उसी के अनुसार मिलेगा। कर्मवाद यानी आप जैसा काम करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैन धर्म में सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और अनेकावाद है। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि स्यादवाद का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। 72 वर्ष की आयु में भगवान महावीर की मृत्यु को कहा गया है निर्वाण। कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी। तो भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सांख्य दर्शन से। जबकि सांख्य दर्शन का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है कपिल मुनि जी को। भगवान महावीर स्वामी ने पावा में अपना 11 प्रमुख अनुयायियों के साथ एक संघ की स्थापना की और ये 11 ही शिष्य गणधर कहलाए। जब महावीर स्वामी पावापुरी में थे तो वहाँ पर उन्होंने एक संघ की स्थापना की थी, जिसके अंदर उन्होंने 11 अनुयायियों को शामिल किया था और ये 11 ही शिष्य मिलकर क्या कहलाए? गणधर कहलाए। इन 11 गणधरों में केवल एक गणधर सुधर्मन ही महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में उनका कौन सा अनुयायी जीवित रहा था? तो वह था सुधर्मन। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ जाता है, जिससे भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु वही व्यक्ति हैं जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को भी जैन धर्म में शामिल करवाया था। तो जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों को लेकर कहाँ चले गए थे? कर्नाटक चले गए। और एक स्थूलभद्र थे, वो कहाँ रह गए? मगध में रह गए। इन दोनों के बारे में जानकारी इसलिए जरूरी है कि इन दोनों ने आगे चलकर अलग अलग पंथ को अपनाया था। कुछ समय बाद जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु वापस मगध चले आए। जब वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि मगध में रहने वाले जैनी लोग, उन्होंने अपनी पूरी विचारधारा को ही बदल दिया और वो कपड़े पहनने लग गए थे और उन्होंने कहा रहन सहन भी परिवर्तित हो गया था। इसके कारण भद्रबाहु और स्थूलभद्र में मतभेद हो गया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध एक जैन संगीति बुलाई थी। उस संगीति में जैन संप्रदाय को 2 अलग अलग उप संप्रदायों में बांट दिया गया था। और कौन कौन से उप संप्रदाय थे? एक थे श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। भद्रबाहु विचारधारा को फॉलो करते थे और उन्हें ही अपनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दिगंबर पंथ को अपनाया था, जिसमें वस्त्रों का त्याग कर दिया जाता है और वह नग्न रहते हैं। जबकि स्थूलभद्र के समर्थक जो थे वह श्वेतांबर कहलाए और श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र को धारण करने के बारे में बताया गया था। पहली जैन संगीति का आयोजन हुआ था 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। और इसी संगीति में जैन धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। जबकि द्वितीय जैन संगीति का आयोजन हुआ था वल्लभी, गुजरात में। ध्यान रखना है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 512 ईस्वी में वल्लभी, गुजरात में। और किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। भद्रबाहु ने जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों की जीवनियों का संकल्प कल्पसूत्र नामक पुस्तक में किया है। तो जीवनियों का संकलन है और इस कल्पसूत्र नामक पुस्तक की रचना की गई है संस्कृत भाषा में। जबकि महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किसमें दिए हैं? तो उन्होंने अपने उपदेश प्राकृत भाषा या अर्धमगधी में दिए हैं। तेरापंथी और 20पंथी ये सभी जैन धर्म के उप संप्रदाय हैं। तो जो जो इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो परीक्षा में आते हैं तो वो हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब इसके 25 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे और एक बार आपको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें पहले थे आदिनाथ जी यानी ऋषभदेव, 23वें थे पार्श्वनाथ जी और 24वें थे वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे?
तो वह थे आदिनाथ जी, जिनका दूसरा नाम क्या है, ऋषभ देव। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वह महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। जबकि इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी में क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी जो थे वह जात्रक, महावीर स्वामी जात्रक गोत्र के थे। महावीर स्वामी जी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी जी की माता का नाम था त्रिशला, जबकि प्रियदर्शनी उनकी पुत्री का नाम था और दामाद का नाम था जमाली। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। महावीर स्वामी जी का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था वर्धमान। जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया? तो जियो और जीने दो का नारा दिया था महावीर स्वामी ने। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैन का मतलब होता है विजेता, जबकि निर्वाण का मतलब होता है शरीर को त्यागना। महावीर स्वामी व गौतम बुद्ध दोनों किसके शासन में उपदेश दिया करते थे? तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध दोनों बिंबिसार के काल में उपदेश दिया करते थे। इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो निम्नलिखित में से 14 पूर्व जो है ग्रंथ वह सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, जबकि जातक कहा जाता है बौद्ध साहित्य को। त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन साहित्य से, जबकि त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध साहित्य से। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र आते हैं, जबकि बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था उनका दामाद जमाली। शादवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वह जैन धर्म से संबंधित है। शादवाद का सिद्धांत। त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो वह है जैन धर्म की। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, जबकि दिगंबर संप्रदाय के थे भद्रबाहु। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी और स्थूलबाहु इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था वल्लभी, गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषावलिपि में किया गया है? तो जैन साहित्य का संकलन किया गया है प्राकृत या अर्धमगधी भाषावलिपि में। अणुव्रत का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो अणुव्रत का संबंध है जैन धर्म से। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो वह हुआ था सुधर्मन। कौन था? सुधर्मन। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने। और किस भाषा में की थी? तो संस्कृत में की थी। किसमें की थी? संस्कृत में। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में किसे जोड़ा था? तो उन्होंने जो 4 महाव्रत दिए थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय, और ये दिए थे पार्श्वनाथ जी ने, जबकि महावीर स्वामी जी ने 5वां जोड़ा था ब्रह्मचर्य। और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो उनके भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। ठीक है, तो आज के ये 25 क्वेश्चन और जैन धर्म के इंपॉर्टेंट फैक्टर शामिल किए गए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।